आज हम ननद भाभी को ये चक्की का काम संभालना पड़ेगा क्योंकि मेरे पति किसी काम से बाहर गए हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जब हम चक्की का काम कर रहे हैं, चक्की चला रहे हैं। पर जब भी मेरे पति कहीं बाहर जाते हैं, मेरे ससुर कहीं बाहर चले जाते हैं, तो हम ननद भाभी को ये काम करना पड़ जाता है क्योंकि ये काम है, हमारी रोजी रोटी है, तो इसे छोड़ नहीं सकते। ना ही एक दिन के लिए हम चक्की बंद कर सकते हैं। हमारी चक्की सिर्फ एक दिन के लिए बंद होती है, वो भी विश्वकर्मा डे पे, क्योंकि उस दिन औजार से संबंधित, मशीन से संबंधित कोई भी काम नहीं करते। यहाँ मेरा सारा आटा दलिया पिस चुका है और मैं अपना लास्ट वाला बोरा कंप्लीट करके अपना काम सुलझाने पे लगी हुई हूँ। पर ये क्या, जैसे ही ये लास्ट वाला बोरा मैंने पीसा, उसके बाद तुरंत दोबारा से एक बोरा आ गया जिसमें दलिया रखा हुआ था। ये बोरी खोलने में मुझे इतनी दिक्कत हो रही थी जिसके बारे में मैं आपको क्या बताऊँ। ये बोरी 2-2 डोरियों से बांधी गई थी। मुझे कम से कम 3 से 4 मिनट लग गए इस बोरी को खोलने में, लेकिन ये कब मुझसे खुली नहीं। फिर मैंने जैसे-तैसे करके ये बोरी फाइनल खोली। दोस्तों, मैंने नया-नया ब्लॉग बनाना चालू किया है क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी यूट्यूब से खूब कमाई करूँ और अपने सपनों को पूरा करूँ। इतना भारी बोरा उठा के टापे में डालना मेरे बस की बात नहीं है, इसीलिए मैं बाल्टी में थोड़ा-सा गेहूँ निकाल लेती हूँ ताकि मैं बाद में बोरा उठाकर टापे में डाल सकूँ। आधा बोरा मैंने खाली कर लिया है ताकि मैं आराम से बोरा उठा के टापे में डाल सकूँ। अब मैं जाऊँगी ड्राइव ऑन करने, इसी से हमारी चक्की चालू होती है और मैं अभी वेट कर रही हूँ। जैसे-जैसे ड्राइव में नंबर बढ़ते जाएँगे, वैसे ही मैं चक्की का हैंडल इस तरफ घुमाऊँगी, पर मैंने उसे घुमाने से पहले बोरा खाली कर लिया है। अब मैं इसे दलिये पर सेट करूँगी। दलिये पे धीरे-धीरे मैंने सेट कर लिया। पहले मुझे बहुत डर लगता था ये हैंडल घुमाने में, पर अब मेरी आदत बन चुकी है। मैं काफ़ी देर से देख रही हूँ कि गेहूँ निकल नहीं रहा। तो मैं आपको बता दूँ, सफ़ेद रंग का कपड़ा पहले ही टापे में पड़ा हुआ था, जिसे मैंने नीचे से देख लिया था और फिर इस कपड़े को निकाल के अब मैं गेहूँ को एडजस्ट कर रही हूँ और दलिये पे सेट कर रही हूँ। ये चक्की का काम कभी-कभी बहुत ज़्यादा डरा देता है क्योंकि जब इसमें धम-धम की आवाज़ आती है, तो बहुत ज़्यादा डर लगता है क्योंकि बिजली से नहीं चलती, ये धूप से चलती है। जैसे ही धूप ऊपर-नीचे होती है, तो चक्की भी ऊपर-नीचे होने लगती है। काफ़ी हिम्मत करके चक्की चलाना पड़ता है। अब मैं इस काम से थोड़ा-सा फ्री हो चुकी हूँ। अब मेरी ननद बाल्टी का गेहूँ इसमें डाल रही है। ज़्यादा भारी सामान वो उठा लेती है, पर मुझे भारी सामान उठाने के लिए मना किया गया है, इसलिए मैं भारी सामानों से दूर रहती हूँ। अब मेरी ननद लग चुकी है काम पर, वही मेरी सासू माँ उठ चुकी है और गोबर को साइड कर रही है, वो आराम कर रही थी। अब सोने का टाइम हो चुका है तो वो भी अपना काम धंधा देख रही है। यहाँ मेरी ननद झूम इसलिए रही है क्योंकि पीछे डेक चल रहा है, डीजे चल रहा है, पर वॉल्यूम मैं दिखा नहीं सकती, इसलिए मैंने म्यूट कर रखा है उसको। अब फाइनली हमारा दलिया पिस चुका है। मेरी ननद चक्की बंद करके मम्मी के पास जाने की तैयारी कर रही है क्योंकि वो आपको मम्मी की सानी करते दिखाना चाहती है। यहाँ मम्मी सानी कर रही है गाय भैंसों के लिए, वही मेरी ननद मुँह पे कैमरा लेके खड़ी हो गई, तो मम्मी अपना साड़ी का पल्ला एडजस्ट कर रही है। मेरी सास बहुत ज़्यादा मेहनती है, वो कम से कम 60 साल की, फिर भी काफ़ी ज़्यादा काम करती है, मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्टिव भी है। मेरी सास यहाँ भैंसों को उनका दाना-पानी देकर अपना कर्तव्य निभा रही है, उसके बाद वो कुछ दूसरा काम करेगी। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ चक्की चलाकर, घर में थोड़ा बहुत काम करके। अब मैं सोच रही हूँ मैं क्या करूँ, इसलिए मैं खटिया पे आराम से बैठ गई। वही सब्जी वाले की आवाज़ एकदम से सुनाई दी, तो मेरी ननद भागे-भागे सब्जी लेने के लिए गई और पीछे-पीछे मैं भी कैमरा लेके दौड़ी। भले ही मुझे सब्जी का ध्यान ना रहे, लेकिन मेरी ननद को पूरा ध्यान रहता है कि कहाँ से सब्जी वाले की आवाज़ आ रही है, इसीलिए वो तुरंत भागती है सब्जी लेने के लिए, क्योंकि एक बार सब्जी वाला निकल जाता है तो काफ़ी आगे चला जाता है, फिर हमें मार्केट जाके ही सब्जी लेकर आनी होती है। मेरी ननद ने किचन में सब्जी रख दी है, अब वो हमेशा कच्चा गाजर खाती है। मुझे भी ऑफ़र करे पर मैंने मना कर दिया। यहाँ मेरे रूम से वो मेरे पर्स से पैसे निकाल रही है सब्जी वाले को देने के लिए और वो पैसा देकर आ भी जाती है। मेरी ननद मम्मी भी बैल को लेकर आ गई, जहाँ बाहर उन्होंने छाँव में बांध रखी थी। वहीं 3-4 बच्चे आ गए जो कहने लगे चलो मामी डांस करते हैं। मैंने कहा तुम ही डांस कर लो, मैं थक चुकी हूँ, मैं किचन में बर्तन-वर्तन धो लेती हूँ। तो ये बच्चे नाचने लगे। आप बताओ बच्चे कौन से गाने पे नाच रहे हैं? ये बच्चे बहुत अच्छा नाचते हैं। जब भी खाली टाइम होता है ये बच्चे अपना काम-वाम छोड़ के, पढ़ाई-लिखाई छोड़ के हमारे घर में आ जाते हैं। हम भी बहुत अच्छी तरह से बच्चों को रखते हैं, वेलकम करते हैं। यहाँ मैं सोच रही थी कुछ काम-वाम किया जाए, तो जो बर्तन रखे हुए थे जूठे, वो मैंने धोना चालू कर दिए हैं। ये हमारा किचन है जो थोड़ा-सा अनमैनेजेबल लग रहा है, पर कोई बात नहीं, इसको भी तुड़वा के अच्छे से बनवाऊँगी मैं। यहाँ बच्चे खूब मस्ती-मज़ाक कर रहे हैं, मुझे बहुत आवाज़ दे रहे हैं, पर मैं नहीं गई। मैंने कहा क्या बच्चों में कूदूँ? वैसे भी मुझे नाचना नहीं आता बिल्कुल भी। यहाँ सारे बच्चे ज़मीन पे लोट-लोट के डांस का बहुत ज़्यादा मज़ा ले रहे हैं और फिर ये अपना डांस बंद करके किचन में आ गए और कह रहे हैं मामी
और इंस्टाग्राम के लिए वीडियो कब बनाओगे, कैसे बनाओगे? मैंने कहा बनाऊंगी बाद में, अभी रुक जाओ, थोड़ा सब्र कर लो। इतने सारे बर्तन धोने के बाद ये जो पतीला है जिसमें दूध उबाला जाता है, ये बर्तन धोना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये बर्तन धुलता ही नहीं, गहरा ही इतना होता है कि साफ़ होने का नाम नहीं लेता। इस बर्तन को मुझे धोने में 5 मिनट लग जाते हैं। 5 मिनट बहुत बड़ी बात है, 5 मिनट में मैं घर के सारे बर्तन धो लूँ, पर ये बर्तन सिर्फ़ ये पतीला, भगोना, ये जो भी है बहुत टाइम लगता है इस बर्तन धोने के बाद मैंने वेस्ट बेसिन की सफाई चालू कर दी है। वेस्ट बेसिन हमेशा मैं ही साफ़ करती हूँ, ना मेरी सास साफ़ करती कि मैंने नल साफ़ करती, क्योंकि किचन का जो भार है वो मेरे ऊपर ही है। बर्तन धोने के बाद मैं सोचा चलो पूरे घर की सफाई कर ली जाए। ननद के रूम से मैंने झाड़ू निकाल लिया है और मैं अब अपने रूम में जाकर अपने रूम की सफाई करती हूँ। मेरा रूम हमेशा साफ रहता है, क्योंकि मैं अपने रूम में किसी को भी चप्पल जूते से एंट्री करने नहीं देती और ना मैं खुद करती हूँ, और यही मेरे संस्कार हैं। मेरे घर में सब जूता चप्पल लेके घूमते हैं, पर मैं अपने रूम में किसी को भी घुसने नहीं देती, ना रूम में और ना ही किचन में। इसलिए मेरे रूम में कभी गंदगी नहीं रहती। अगर मैं पूरे दिन अपने रूम में झाड़ू ना भी लगाऊं तो मिट्टी नाक के बराबर ही निकलती है, पर मेरे किचन में और पूरे घर में मिट्टी मिट्टी हो जाती है, क्योंकि ये सब बाहर पड़ जाता है। आंगन हमारा खुला हुआ, धूल मिट्टी खूब चलती है, मिट्टी का आपको ये और वो दिख ही रहा होगा। और यहाँ पे जब मैं झाड़ू लगाई थी तो खूब तेज से हवा चलने लगी, जितना सफाई किया सारा रूम में घुस गया, किचन में घुस गया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, सफाई तो करनी ही करनी है, धूल आए, आंधी आए, तूफान आए, उससे क्या फर्क पड़ता है। मैं अपना झाड़ू लगाती रह गई और मेरे नाक कान पे भी खूब धूल चढ़ रही थी, पर मैंने कहा कोई बात नहीं, अपना काम कंप्लीट करके ही मानूंगी। और सच में मैं फिर बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। यहाँ मेरी ननद चक्की की सफाई करने में लग गई है, क्योंकि चक्की सफाई करने में भी 5 से 10 मिनट लग जाता है, और हम अपनी चक्की सुबह शाम रोज़ साफ़ करते हैं, क्योंकि ये ही हमें अन्न देता है, पैसा देता है, हमारी रोज़ी रोटी चलाता है। इसीलिए चक्की साफ़ करना हम कभी नहीं भूलते। मेरे पति तो इससे भी अच्छे तरीके से चक्की साफ करते, चाहे आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे, एक कोना कोना साफ करते। यूँ एक बच्चा आ गया आटा मांगने के लिए, गांव का ही बच्चा है, पता नहीं इसकी कुछ प्रॉब्लम है, भीख मांगना चालू कर दिया, पर कोई बात नहीं, ये भी चलता है। ये गांव के लोग अगर 1-2 जने का पेट ना पाल सके तो क्या पाल सके। यहाँ मेरे ससुर जी लग गए हैं दूध निकालने के लिए। मेरे ससुर जी को बिल्कुल भी इस गाय के दूध निकालने नहीं आते। मेरा देवर दूध निकाल लेता है और मेरे हस्बैंड भी निकाल लेते हैं, पर वो दोनों यहाँ पर है नहीं, इसलिए मेरे ससुर जी जैसे तैसे करके एडजस्ट कर रहे हैं। उनके सामने ही मेरी ननद खड़ी हो गई है कैमरा लेके। जहाँ मेरे ससुर को पता चल गया कि उनके मुंह पे कैमरा रखा है, अपने ननद को वो कह भी रहे हैं कि क्यों ये कैमरा मेरे पे फोकस कर रखा है, इसे हटा ले, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। तो वही मेरी सासू माँ आ जाती है दूध निकालने के लिए, क्योंकि इनको हमेशा कोई ना कोई एक आदमी, मतलब एक कोई ना कोई सपोर्टिव चाहिए जो उनके साथ काम में लगा रहे। और जब भी कोई काम करते हैं तो मेरी सासू माँ को ज़रूर अपने साथ लेके बैठते हैं, चाहे वो दूध काटना हो, चाहे चक्की चलाना, चाहे कोई सा भी काम हो। इनका मन नहीं लगता मेरी सासू बना के